अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा बादशाह हुसैन के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और बात करूँगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो महबूब हैं बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रहमतुल लिल आलमीन जिनको बना के भेजा। और इतने महबूब थे और इतना मोहब्बत थी हसन हुसैन से कि उनके सीने पे वो सो जाते थे। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरे मोहम्मद ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। ये मोहब्बत, ये आलम। और एक और बात कहना चाहूँगी कि हुसैन अलैहिस्सलाम को जब देखा जाता है तो समझ ले मोहम्मद की शबी को देखा जाता है। कोई तो बात है। और फिर करबला के वाक़े की बात करूं तो वो तो क़यामत तक हम दोहराएंगे और जज्बे के साथ दोहराएंगे। हमारा नौमौलूदा बच्चे के दिल में भी ना मोहम्मद का दर्द है। वो बचपन से लेके ता क़यामत तक ये बात याद रखेगा, क्योंकि करबला के मकाम ने हमें एक ऐसा, मैं कहूँगी, पैगाम दिया है जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन कि दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अमन का है महरुमा जो शहनशाहों का शहनशाह, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। आज इस महफिल का एहतमाम किया और स्पेशल ट्रांसमिशन अब गुड मॉर्निंग विद सभी में देख रहे हैं, मेरा बादशाह हुसैन है। और यहाँ मेरे बहुत खूबसूरत जो यहाँ पर जाकिरा हैं, नोहा खान भी हैं और एक छोटे से नन्ना जाकिर भी है। और मैं सबसे आपको पहले मिलवाऊंगी, उसके बाद हम प्रॉपर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जिक्र करेंगे मौला इमाम हुसैन का। तो मैं सबसे पहले अपनी बहन से मिलवाती हूँ और बड़ी खूबसूरत अपनी गुफ्तगू का एक उनका इम्तिजाज है। और जब इमाम हसन हुसैन और करबला का जब वाक़े का जिक्र होता है तो मेरी बहन का जिक्र, मैं कहूँगी, बहुत खूबसूरत होता है। तो डॉक्टर खानम सईदा काज़मी साहिबा हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरे स्पेशल ट्रांसमिशन को शर्फ बख्शा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया ताकि जो भी हमारे पास मालूमात अभी तक हमें मिली है हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, साथ साथ हमारे नोहा ख्वानी भी हम करेंगे, नोहा भी सुनेंगे। तो बड़ी प्यारी मेरी बहन जो हमेशा मेरे शो में आती हैं और आज इस महफिल में आई हैं, तो मैं मिलवाती हूँ तहज़ीन ज़ारा से। अस्सलाम वालेकुम तहज़ीन, बहुत शुक्रिया आपका मेरी बहन, आप तशरीफ़ लाई। अच्छा, मेरे इस हाथ पे कौन है जी? नन्ना जी, हाँ, कमसिन जाकिर। और ये है मोहम्मद वहाज जैदी। अस्सलाम वालेकुम वहाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बार फिर आप मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कमसिन जाकिर कर रहा हो। तो क्या बात है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल में मोहम्मद और अली, इमाम हुसैन और हसन का जिक्र करते हैं। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं, नौखानी करती हैं, बड़ी प्यारी मेरी बच्ची, मेरी शहज़ादी, और इस वक्त मौजूद हैं सना ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपने हमें इस खूबसूरत महफिल में ज्वाइन किया। थैंक यू। अच्छा जी, हम चलते हैं और मैं अपनी बहन की जानिब चलूँगी, लेकिन उससे पहले एक आपसे शेर जो जिक्र है वो है, शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, वो बद अमल वो बद नसीब उसी में बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अजल तू मर जरा कब्र में चल,
पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। मैं चलती हूँ अपनी जाकरा की जानिब, डॉक्टर खानम सैयदा काज़मी की जानिब, और मैं सवाल उनसे करूँगी। तो मैं कहूँगी ज़रा रोशनी डालें इमाम अलैहिस्सलाम और शहज़ादा कासिम पर। बहुत शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरा सीना कुशादा कर, मेरे लिए कार्य रिसालत को आसान फरमा। आमीन आमीन। मेरी ज़बान की गिराह को खोल दे, आमीन। ताकि मेरी बात लोगों तक पहुंच सके, उनको समझ में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ख़ूबसूरती से खल्क़ फरमाई है, और जिनकी मोहब्बत में खल्क़ फरमाई है वो कोई आम शख्सियात नहीं, बल्कि ख़ुद उसके महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा है, जो करबला मोहल्ला में 2 मुहर्रम को वारिद हो चुका है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे अभी मेरी बहन ने सवाल किया है, तो इस सवाल से पहले मैं ख़िराज तहसीन पेश करूँगी उस ज़ात पाक को जिसके नाम से ये प्रोग्राम मंसूब हुआ है। आपने नाम लिया बेशक वलीउल आज़म जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का, तो इसी से मुमासिलत जो इसका असल सरनामा है जिससे ये आपने तरतीब दिया है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, बादशाह भी वही हैं, शहनशाह भी वही हैं, दीन उन्हीं की पनाह में है। अगर दीन उनकी पनाह में नहीं होता तो आज मैं और आप इतनी इंसानियत से गुफ्तगू ना कर रहे होते। करबला एक हकीकत है, करबला वाक़या नहीं, सानिया नहीं। हकीकतों का इल्हाम होता है, तैयारी होती है, बताया जाता है। 11 हिजरी लें, सन 10 हिजरी का ऐलान ले लें, 11 हिजरी की शहादतें ले लें, 40 हिजरी ले लें या 50 हिजरी ले लें, हर जगह करबला को वाज़े किया जा रहा है। रसूल खुदा ने जाते वक्त कहा, तमसिक रहना किताब से और अहले बैत से, गो कि किसी एक चीज़ को भी छोड़ दिया तो तुम बेरा रवी का शिकार रहोगे। और आपके सामने इस वक्त हालात ज़माना है कि जो उनका दामन पकड़े हुए हैं वो किसी भी हालात में हो, किसी भी तर्ज में हो, किसी भी मज़हब में हो, लेकिन अगर उनके दिल में मोहब्बत इमाम हुसैन मौजूद है तो वो किसी न किसी तरीक़े से सिरात मुस्तकीम तक पहुँच ही रहे हैं। बेशक बेशक। और करबला में सिरात मुस्तकीम का खूबसूरत बेहतरीन किरदार हर शहीद ने अपने अपने हिस्से का अदा किया, और इमाम ने सिर्फ ये कहा, देख लो तुम्हारे सामने क्या है। ज़िंदगी की लज्जतें भी थीं, दौलतें भी थीं, चाशनी भी थी, खूबसूरती भी थी, रानाई भी थी, ज़ेबाइश भी थी, आराइश भी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इमाम हुसैन को देखा। और फिर यहाँ गालिब का एक शेर आता है कि इमाम हुसैन के इश्क में जो डूबा तो सदा जिंदगी के लिए अमर हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, इसमें कोई शक। इस शेर को अक्सर दूसरे मानी में ले जाया जाता है, इसकी तशरीह मैं आगे करूंगी और इसको मैं पढ़ूंगी क्योंकि इमाम हुसैन की बात है। तो इमाम हुसैन का इश्क ऐसा है कि जिंदगी के सारे इश्क उसके सामने काफूर हैं, सारी मोहब्बत उसके सामने नापैद हैं, क्योंकि वो मोहब्बत एक ऐसी है, उसके अंदर आपके चेहरे पे विला का नूर है, रिसालत का नूर है, तौहीद की पहचान है, और ये तौहीद की पहचान चांदनी की तरह बिखरती है, और चांदनी की असल जो मानी है वो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, यबना इमाम हसन मुश्तबा। जनाब कासिम जिस वक्त इस दुनिया में जाहिर हुए
तो इमाम हसन मुश्तबा के चेहरे पे बड़ी खूबसूरती है। और जैसा कि आपका सवाल है कि उनसे मुमासिलत है 7 मुहर्रम, गो के तारीख़ के औराक में ये चीज़ें मौजूद हैं कि शहादतें तो 10 मुहर्रम को ही हुई, लेकिन बरसग़ीर की ये रिवायत रही और अरब से कुछ रिवायतें बरसग़ीर में मुंतकिल हुई। और फिर माशाल्लाह जब यहाँ पर हैदराबाद दक्कन में आज़ादारी को बतौर राइज किया गया और किताबें लिखी गईं, लोगों को तहज़ीब आज़ादारी बताई गई, तो उसमें अलग अलग सबकी तारीख़ें मंसूब हैं। और 7 मुहर्रम के हवाले से जनाब कासिम को इसलिए मखसूसी दी गई क्योंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन के तो फ़ज़ाइल मिलते हैं, उन पे गुफ्तगू होती है, लेकिन जनाब कासिम पे कोई गुफ्तगू नहीं होती। हमारी यूथ को जनाब कासिम के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। बस ये पता है 7 को उनकी मेहंदी होगी, कलावा निकलेगा, चांदी की कड़ियाँ होंगी, घरों के अंदर फल तकसीम होंगे और एक एहतमाम होगा मेहंदी के थाल का। और ये हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। ये एक बहुत खूबसूरत इबादत है। ये वाजिबात नहीं है, ये मंसूबात हैं, मंसूब किया गया। क्योंकि हमारे पास अक्सर जब शादी होती है तो उसके अंदर सबसे पहले खातून जन्नत की सुन्नत मेहंदी को सबसे ज़्यादा अफजलियत दी जाती है, उसके बाद सफ़ेद रंग को अफजलियत दी जाती है। चूँकि बरसग़ीर का ताल्लुक़ सुर्ख रंग से है, इसलिए सुर्ख रंग को भी अफजलियत दी जाती है कि खुशी के हवाले से। और जनाब कासिम का जो अदद निकलता है वो अदद भी 6 है और उनका जो रंग निकलता है वो भी सुर्ख है। अब आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरती के साथ सुभान अल्लाह इनके नाम रखे हैं, मंसूब किए हैं। और ऐसी तो बात नहीं कि जिससे मोहब्बत हो तो उसके खानवादे को छोड़ दिया जाए। आप देखिए अदल का तकाजा कितना खूबसूरत है कि अल्लाह जब इमाम हसन मुश्तबा को ये नायाब गौहर अता कर रहे हैं तो कितनी खूबसूरत लौहे महफूज पे तमाम तहरीर को लिख कर फिर भेजा गया। और इनका दिन भी जुमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब जनाब कासिम आए हैं, अब आप जुमे से देखें कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, और जुमा 7वें दिन पे आता है। हाँ, बेशक बेशक। और जब 7वें दिन पे जुमा आता है तो 3 और 3 को तकसीम करता है। और जनाब कासिम के नाम के मानी है मुनक़सिम होना, मुनक़सिम होना, बटने वाला, अल्लाह, अदल करने वाला। तो जिसके वालिद मोहतरम हिल्मुल कुरान हो, इल्म और अमल के बीच की राह को हिल्म कहा जाता है। और हिल्म लक़ब है इमाम हसन मुश्तबा का, जो सन 50 हिजरी में उन्होंने हिल्म और तौक़ीर के ज़रिए करबला की जो तामीर की, उनका पूरा जो हदिया रहा वो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम रहे। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस तरह शहज़ादा कासिम और इमाम हसन का जिक्र हो रहा है, तो इमाम हसन का जिक्र और एक मेरे जहन में उनके जो मैंने आपसे गुफ्तगू जब चल रही थी, मैं इनसे ताल्लुक़ करता हुआ एक बहुत ही ख़ास सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ एक नोहा सुन लूँ, फिर हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो तहज़ीन से मैं गुजारिश करूँगी मेरी प्यारी बहन एक नोहा पेश कर दें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मेहंदी लावण आया, कासिम नू ज़हरा जाया, मेहंदी लावण आया, कासिम नू ज़हरा जाया, अज फुफिया दर्द सताया, है सिर विच मिट्टियां पाया, बनरा पर नावण आया, मेहंदी लावण आया, कासिम नू ज़हरा जाया, एक एक टुकड़े नू चुम चुम के फरवाखे, एक एक टुकड़े नू
चुम चुम के फरवा खे। उठ कासिम मेरी सेना, मसमूम हसन दिया भेड़ा, तेरे शगन मनावण आया, मेहंदी लावण आया, कासिम नू ज़हरा जाया। नाल चावा दे बड़ा के जोड़ी शगना वाले, नाल चावा दे बड़ा के जोड़ी शगना वाले, कासिम दिया चाचे जाया, रो मंग दिया लाग बधाइया, सेहरे नू सजावण आया, मेहंदी लावण आया, कासिम नू ज़हरा जाया। मिट्टियां चो नाल मजलूम दे अजरो रो के, मिट्टियां चो नाल मजलूम दे अजरो रो के, करबल दा उजड़ा लाड़ा, फरवादा राज दुलारा, होरा ने चावण आया, मेहंदी लावण आया, कासिम नू ज़हरा जाया, मेहंदी लावण आया, कासिम नू ज़हरा जाया। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे सवाल जो मैंने कहा था मैं पूछूंगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे फर्जंद का नाम कासिम क्यों रखा? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है, और इसी सवाल से मुमासिलत मैंने अभी जो गुफ्तगू की कि मैं वो चीज़ ज़रूर पढ़ूँगी। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये 2 लाइनें बता दूं ताकि वजाहत हो जाए बिल्कुल बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में कि जनाब कासिम का नाम कासिम क्यों रखा गया। बस। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए। हाय हाय, एक आग का दरिया है और एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। है। जनाब कासिम का नाम इमाम हसन मुश्तबा ने इसलिए रखा ताकि जब ये इश्क के समंदर में डूबे और पार करे, तो चांदी आपने देखा है ना, अपना रंग तब्दील करती है। बेशक। और चांदी की जो रोशनी होती है वो पूरी फ़िज़ा में फैलती है, और जब फ़िज़ा में फैलती है तो उसके ज़र्रे को आप चुन नहीं सकते, वो तक़सीम हो जाती है। इसमें खुश। इसलिए जब इमाम हसन मुश्तबा ने जनाब कासिम का नाम कासिम रखा तो उन्होंने अपनी ज़ौजा और तमाम असहाब को और ख़ानवादे को ये बात बता दी थी कि ये कासिम नाम इसलिए है क्योंकि इसने तब्दील होकर, इसके खून ने तब्दील होकर, इसके आज़ा ने तब्दील होकर उस कारे रेगज़ार में फैल जाना है जहाँ पर इसकी मंजिलत इसको तमाम करेगी। और ये मेरी तरफ से अल्लाह का वो नायाब हदिया है जो इमाम हुसैन के पास ही परवान चढ़ेगा। और नसीहतन उन्होंने इस नाम की तफसीर के साथ, ताकि लोग कल को ये ना कहें कि हुजरे में कोई बात की थी, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब भी ऐलान हुआ तो बरसरे मिंबर हुआ, लोगों के सामने हुआ, मजमे में हुआ, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से तावीज़ रकम करके, अब यहाँ से आती है तारीख तावीज़ की। लोग कहते हैं तावीज़ क्यों बंटते हैं 7 मुहर्रम, ये भी चीज़ इसमें है। क्या एक बार दोबारा कही गई है? एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। लोग कहते हैं कि तावीज़ क्यों तकसीम होते हैं 7 मुहर्रम को, हरा कपड़ा क्यों बांधा जाता है 7 मुहर्रम को। मैंने अपनी आंखों से देखा लोग। तो ये सुन्नत इमाम हसन मुश्तबा है कि उन्होंने पूरी इबारत तहरीर करके अपने बेटे के सीधे हाथ पे बांध दी। इमाम जामिन भी कह सकते हैं। इमाम जामिन इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा जाए, क्योंकि देखिए जो इमाम अव्वल कर रहे हैं ना,
वही इमाम हश्तुम हफ्तुम मैं समझ- सब कर रहे हैं। एक अमल है, क्योंकि जनाब खातून जन्नत की जो ये औलाद है, ये अव्वलोना भी मोहम्मद हैं और औसतोना भी मोहम्मद हैं और आखिरोना भी मोहम्मद हैं। और अगर इसकी और वजाहत करें तो वाले मोहम्मद है, बात बेशक खत्म हो गई। बेशक 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 ऐसे मेरी प्यारी बहन मेरे साथ हैं, और जब आल की बात होती है तो हम सबको मिलके दुरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बात करूंगी, मेरी बहन ने भी बात की बड़ी खूबसूरत अंदाज, और कहते हैं बस काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और हमारे दिल में तो हमेशा से उतरी हुई है। जो करते हैं मोहम्मद से मोहब्बत, उसकी आल से मोहब्बत तो वो है सीधा जन्नती। और उनके ख़ास हम दीन के साथ साथ उनके जो ख़ास बातें हैं और उन्होंने जो अपना इल्म हम तक पहुंचाया है और अमल जो पहुंचाया है, अगर हम उसको फॉलो कर लें, उसको मान लें और आगे उसको लेके चलें तो फलाह है दीन। बेशक बेशक बिल्कुल बिल्कुल हम उसको लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है कि हम अपनी बात आगे अच्छे तरीके से पहुंचाएं, यही हमें सिखाया गया है। और तहज़ीन ने भी नोहा सुनाया, और यहाँ पर एक नन्हा सा बच्चा भी बैठा है, कमसिन वहाज, और उससे बात करते हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं, हमेशा मेरे साथ होते हैं, मोहम्मद वहाज जैदी। अस्सलाम वालेकुम वहाज, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ साहिबा जी। आज हो जाए फिर करबला का वाक़या एक बार फिर, बेशक बेशक। अपने खूबसूरत अंदाज में कमसिन वहाज हमारे साथ है और बात करेंगी। साहिबा जी, आज का दिन जो है वो शहजादा कासिम से तो मंसूब है। जी जी ये भी कहते हैं कि 7 मुहर्रम के दिन पानी बंद हुआ। पानी तो उस दिन से ही बंद हो गया था कि जिस दिन इमाम हुसैन करबला पहुँचे। 2 मुहर्रम को जब आप करबला पहुँचे तो आपका जो जुलझना था, आपकी जो सवारी थी, वो एक जगह से टकरा कर रुक गई। उसका पैर एक जगह से टकराकर ठोकर खा के रुक गया। तो इमाम उतरे। अब उतरे थे कि बीबी ज़ैनब ने पूछा कि भाई हुसैन, यहाँ की हवाओं में से मुझे आपके खून की खुशबू आ रही है। अल्लाह। अब इमाम गए, इमाम ने लोगों को बुलाया, पता किया कि बताओ इस ज़मीन का नाम क्या है। बताएगा इनाम कि इस ज़मीन को फ़ुरात का किनारा भी कहते हैं, सरज़मीन नैनवा भी कहते हैं, और भी बहुत से नाम बताएगा। फिर इमाम ने पूछा और कोई नाम है, और नाम बताओ। तो किसी बड़े ने आके बताया कि जमीन को करबो बला भी कहते हैं। बेशक। साथ में ये भी बताया कि इमाम आप यहाँ ना रुके, क्योंकि यहाँ जो नबी आया वो मुसीबत में फंसा है, इसलिए आप यहाँ ना रुके, यहाँ से आप चले जाएं। तारीख बताती है कि इमाम ने मौला अब्बास से कहा कि अब्बास, यही हमारी कत्लगाह है, यही हमारी वादागाह है, यहाँ खैमे लगाए जाए। और खैमे जो लगाए गए थे वो पहले तो फौरात के पास लगाए गए, तो यजीदियों को एक गवारा ना था, तो कहने लगे कि यहाँ यजीद के खैमे लगेंगे। अब मौला अब्बास को जलाल आया, तलवार निकाल के कहा कि देखता हूँ कौन खैमा निकालता है। तो मौला हुसैन ने उनके सीने पे हाथ रख के कहा कि अब्बास, हम अभी जंग में मज़ाहमत नहीं करेंगे, हम अभी जंग नहीं करेंगे, खैमे हटा दिए जाएं। तो मौला अब्बास ने खैमे हटाए, और अब खैमे उस जगह लगे कि जहाँ दूर दूर तक कोई हवा का साया भी ना था। और उस दिन से पानी बंद तो हो गया था, लेकिन 7 मुहर्रम का वो दिन है कि जिस दिन इतना सख्त पहरा हो गया कि पानी की एक बूंद भी अब खैमों में ना थी। और 9 मुहर्रम की रात खैमों से बच्चों की अलतश की आवाजें आ रही थी। ये नहीं कि मौला हुसैन प्यासा, ऐसे नहीं आए थे मौला हुसैन बिना पानी के, मौला पानी लेकर आए थे। तारीख भी यह बताती है कि मौला अब्बास ने कहा कि आका हुसैन, मैंने इतना पानी भर लिया है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मशकीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन जब आ रहे थे करबला तो रास्ते में जनाब हुर मिले। उनकी जो फौज थी शदीद प्यासी, ज़बाने प्यास की ऐसे बाहर ला रही हैं। तो इमाम ने कहा इन सबको पानी पिलाया जाए। पानी पिलाया गया। अब जब उनकी सवारियों को देखा, उन सबके अपना जिन पे सवार हुए हुए थे उनके जानवरों को देखा, अब वो भी प्यासे हैं। तो इमाम ने कहा कि मशकीज़ें खोल दो, और तब तक मशकीज़ा ना हटाना, तब तक पानी ना हटाना जब तक ये जानवर खुद अपना चेहरा पीछे ना कर ले, जब तक ये जानवर खुद पीछे ना हट जाएं। क्या बात है मेरे मौला की सखावत का। जी हाँ भाई, जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपका जज्बा खुश रखे, आबाद रखे, ऐसी दिल में मोहब्बत इमाम हुसैन की। और मैं कहती हूँ हर मोमिन के दिल में ये मोहब्बत हो। हम बात करेंगे इस वक्त, नोहा सुनेंगे, सना ज़ारा मौजूद हैं, हम सना ज़ारा की तरफ चलते हैं। जी सना। आज भी ज़ैनब
की आती है सदा भाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। चलते ना किसी गिराया खुद को जलती रेत पर। चलते ना किसी गिराया खुद को जलती रेत पर। घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। फिर किसी मुश्किल में गिर कर मैं ना घबराई हुसैन। फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं ना घबराई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के वक्त। बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के वक्त। फिर कोई आंसू ना टपका आँख पथराई हुसैन। फिर कोई आंसू ना टपका आँख पथराई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। सना ज़हरा इस वक्त नोहा सुना रही थी और हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा बादशाह हुसैन।